बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवी सती और आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी। एक तरफ जो है वो वीडियोस ऑडियोज़ रिलीज़ हो रही हैं, खुफिया ऑडियोज़ अभी आ रही हैं, वीडियोस भी आ रही हैं, पता नहीं फोरेंसिक भी होके आ रही हैं। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने बाकायदा तौर पर आखिरकार हमने देखा कि वज़ीर आज़म इमरान खान से जो वज़ीर बल्दियात हैं उनकी वज़ीर आज़म ऑफिस में मुलाकात के बाद एक 3 रुकनी मुशावरती कमेटी भी बना दी गई है। उस 3 रुकनी कमेटी में कौन कौन शामिल है और उसने करना क्या है, और तहरीक इंसाफ अब फाइनली क्या फ़ैसला कर चुकी है कि बल्दियाती इलेक्शन करवाएंगे, तो ये ओवरऑल आपके सामने रखते हैं। लेकिन एक चीज़ जो नज़र आ रही है कि अब इमरान खान पंजाब में बड़ा वो इस हवाले से बड़ा सीरियस है कि पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन करवाना है। अच्छा, उसमें बड़ी डिटेल है, मैं आपके साथ अलग से रखूँगा कि जो पंजाब में जो बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहा है, जो एक्ट 2021 है, वो है क्या। बेसिकली तमाम दर कानूनी मामला जो हैं वो तकरीबन कंप्लीट किए जा चुके हैं, वो सिर्फ अप्रूवल होनी है उसकी। और उसके लिए बाकायदा तौर पर PTI ने बल्दियाती इंतखाबात के लिए अपने जो उम्मीदवार हैं और जो इत्तेहादी पार्टियां हैं उनके साथ क्या क्या डील करनी है, इसके लिए 3 रुकनी जो मुशावरती कमेटी बताया जा रहा है वो सामने आई है। उसमें चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं तहरीक इंसाफ के सैफुल्लाह नियाज़ी, आमिर कियानी हैं जो जनरल सेक्रेटरी हैं, और वज़ीर बल्दियात हैं मियां महमूद रशीद। ये 3 लोगों पर मुश्तमिल जो है वो पार्टी यानी मुशावरती कमेटी है। और इसके साथ साथ हमने देखा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह भी कहा जी कि 6000 अरब की सरकारी ज़मीन उन्होंने कब्ज़ा माफिया से वो करवाई है। हमने जो है वो हेल्थ कार्ड भी दिया है, हमने लैंड रिकॉर्ड को डिजिटलाइज़ किया है, हमने और बहुत से रिफॉर्म्स लाए हैं जिसको हम लेकर पंजाब में आवाम के पास जाएंगे। अब उस पर अलग से बात करेंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि धांधली के हवाले से EVM हम लेके आ रहे हैं, सेहत कार्ड लेके आ रहे हैं, डिजिटल कर रहे हैं, महकमा माल को भी 6000 कनाल हमने जगह वापस ली है, 6000 अरब की वापस ली है, ये ओवरऑल उनका कहना है। लेकिन फ़िलहाल हम मंशूर की तरफ नहीं जाएंगे कि PTI क्या दिखाएगी गुज़िश्ता 3-3.25 सालों में, महंगाई के बारे में क्या कहेगी, बाकी दीगर क्या मामला होगा, क्या जो है वो अवाम के पास जाने के लिए PTI के पास क्या होगा, अपोजिशन जमातों के पास क्या होगा, इत्तेहादी किस तरह इत्तेहाद करेंगे, वो तो समझ आएगी। लेकिन हमने ये देखा कि ये वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर बल्दियात पंजाब महमूद रशीद ने प्राइम मिनिस्टर हाउस में इस मुलाकात की थी। उसके बाद पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से कहा जा रहा है कि उसमें मुकम्मल जो फ़ैसला भी हुआ और बातचीत भी हुई। उसके बाद ये कहा गया कि उनको ये कहा गया वज़ीर बल्दियात को वज़ीर आज़म ने कि बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से कहाँ तक जो है वो तैयारी है, उस पर उनको ब्रीफिंग दी गई। और लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2021 के नुमाया खदोखात से उन्होंने कहा कि आगाह भी किया जाए। और लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2021 का मकसद जो है वो निचली सतह पर इख्तियारात को यकीनी बनाना है। नए एक्ट के ज़रिए बल्दियाती इदारों को ज़्यादा बाइख्तियार बनाया जाएगा। नए एक्ट जो है 2021 इसकी मुकम्मल तफसीलात एक पहले भी हमने वीडियो आपके सामने रखी थी, अब मज़ीद भी एक आपको डिटेल आपके सामने रखेंगे कि अब ये अप्रूवल होने जा रही है। अप्रूवल के फ़ौरन बाद डेफिनेटली जो हमें ज़राए बता रहे हैं कि हुकूमत चाह रही है कि आखिरी जो बजट है 2022 का बजट है मैक्सिमम बल्दियाती नुमाइंदों को दिया जाए, ताकि आमदा इलेक्शन वाले 2023 के इलेक्शन में हुकूमत ये भी कह सके कि देखिए जी पहले KPK में भी इलेक्शन करवाया था, अब हमने KPK में भी करवा दिया, पंजाब में भी करवा दिया, इस्लामाबाद में भी करवा दिया, सिंध में आज ही सिंध में जो इलेक्शन कमिश्नर और जो सुप्रीम कोर्ट है उसने आखिरी वार्निंग जारी की है। तो ये नहीं, वो भी होगा, जो वो भी इलेक्शन होगा ही, लेकिन कैसे इलेक्शन होगा अलग बात है। बलूचिस्तान में 2013 में भी इलेक्शन हुआ था, उसमें भी हमें याद है कि हम कवर करने गए थे, लेकिन कहाँ बैठ के हमें कवर करना पड़ा, क्या कुछ कहा गया था, उसके बाद बेचारों का उनका कोई हाल नहीं है। लेकिन तहरीक इंसाफ के बल्दियाती इंतखाबात जीतने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने बल्दियाती इंतखाबात के लिए पार्टी को भरपूर तैयारी के साथ मैदान में उतरने की हदायत भी की है और एक कमेटी भी तश्कील दी है। कमेटी मैंने बता दिया कि जिसमें चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं सैफुल्लाह नियाज़ी, सेनेटर सैफुल्लाह नियाज़ी हैं, आमिर कियानी हैं जो कि इस वक्त मेंबर नेशनल असम्बली भी हैं और जनरल सेक्रेटरी भी हैं पार्टी के, साबिक वज़ीर भी हैं, और वज़ीर बल्दियात हैं मियां महमूद रशीद। इनको जो बताया जा रहा है कि एक तो यह है कि इन्होंने फ़ौरन जो वज़ीर बल्दियात हैं वो इनको ब्रीफिंग देंगे, इस हवाले से वो इनको पहले बताएंगे कि हमने क्या तैयारी की है कानून के हवाले से। एक्ट जो 2021 है, गवर्नमेंट लोकल जो एक्ट है,
लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2021 क्या है ये पहले उनको ब्रीफ करेंगे, फिर उसके बाद बताएंगे कि निचली सतह पर क्या है, कैसे गैर जमाती हैं, फिर जमाती हैं, पैनल कैसे इंटर होगा। फिर सबसे अहम जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो कहा जा रहा है कि मेयर्स ज़िला कौंसिल के लिए उम्मीदवार, मजबूत उम्मीदवारों को किस तरीके से चुनाव होगा ये मशावरती कमेटी करेगी। और फिर उसके बाद टिकट की तकसीम कैसे होगी, और फिर हम ख्याल जमातें जो हैं इत्तेहादी हैं उनसे सीट एडजस्टमेंट कैसे की जाएगी। एक बावसूख के ज़राए ये भी बता रहे हैं, आपने देखा होगा कि एजाज चौधरी साहब का तहरीक लब्बैक के जो चेयरमैन हैं नौजवान साद रिजवी, उनके यहाँ उन्होंने आपको पता है विज़िट भी किया, गुलदस्ते पेश किए, और उससे पहले भी वो कह चुके हैं कि मैंने जाना है। और उसके बाद दोनों तरफ से ये भी कहा गया कि जो सियासी जो है वो इत्तेहाद हो सकता है दोनों से। अब क्या बल्दियाती इलेक्शन में भी ऐसा मुमकिन है, इस पर हम बाद में बात करेंगे। काफ लीग मौजूद है, पहले से ही आपको पता है कि पीटीआई के साथ राज़ी है, जो है वो राज़ी नहीं है अभी तक, लेकिन वो मौजूद है। तो इसके अलावा हम अगर देखें तो ओवरऑल हम बात देखें तो ये कहा जा रहा है कि अब ये तैयारी हो रही है कि एक बाकायदा पैकेज बनाया जा रहा है कि पंजाब में, इस्लामाबाद में और केपीके में मंशूर क्या होगा, और कारकर्दगी दिखाई जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म की सख्त हदायत हैं, जो हमने काम कर चुके हैं उनकी प्रोजेक्शन नहीं हो रही। बल्कि उस्मान बुज़दार के हवाले से तो वो बार बार वो खुद ही बेचारे तारीफ़ करते हैं और ख़ुद ही महफिल में बैठे हुए कहते हैं जी उस्मान बुज़दार बहुत काम कर रहा है, लेकिन इसकी प्रोजेक्शन नहीं करता। फैज़ल हुसैन चौहान के बारे में कहा जाता है कि वो 3 दफ़ा उनको इसलिए उतारा है कि वो अपनी प्रोजेक्शन शुरू कर दें। उन्होंने अपना बड़ा फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब बनाया हुआ है कि उनकी अपनी वीडियोज़ उसमें आ रही होती हैं, जबकि बेचारा जो है वो जो हमारा वज़ीर आला है खादमे आला वो बेचारा मतलब उसकी कोई तारीफ़ नहीं होती। फरदौस शकावान भी उनके बारे में भी क्या था, फिर ये ओवरऑल मामला था। अभी जो बेचारा है वो तो बहुत ही शरीफ बंदे हैं, और वो भी कब तक हैं ये कुछ भी कहना कबल तक। तो लेकिन बल्दियाती इलेक्शन से पहले कहा जा रहा है कि वो भी शायद चेंज हो जाएंगे। तो यूँ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है, पार्टी को हदायत की है कि एक तो फ़ौरन इस्लामाबाद, पंजाब और केपीके में फ़ौरन इंतखाबात इनेकाद किया जाए, क्योंकि यहाँ पर तो फुल फ्लैज उनकी हुकूमत है। और फिर जो कारकर्दगी है, महंगाई के अलावा हमने बहुत अच्छे काम भी किए हैं, तो वो कारकर्दगी क्यों नहीं दिखाई जा रही, तो उसके ऊपर कहा जा रहा है कि उनको स्पेशल टास्क दिया गया कि वो उसके ऊपर ज़रा कंपेन बढ़ा चढ़ा के करें। जो भी अखबारात इश्तिहार देने हैं, टेलीविज़न में देना है, सोशल मीडिया में देना है, लेकिन उसकी भरपूर करें ताकि बल्दियाती इलेक्शन में हम मैक्सिमम सीट्स निकाल सकें। अनलाइक जो कि आपको पता है कि कैंट इंतखाबात में हुआ, कैंट इंतखाबात में रावलपिंडी कैंट जो कि आमर कियानी यहाँ से इलेक्शन जीते हैं, वहाँ पे एक सीट भी नहीं है आमर कियानी के हल्के से। लाहौर से भी एक सीट भी नहीं है। गुजरांवाला जो कि नून लीग का गढ़ था, वहाँ पर पीटीआई जो है वो 10 में से 6 सीटें लेने में कामयाब हुई, जो कि अनएक्सपेक्टेड था। वाकैंट जो कि सूबाई जो 2015 में हमने देखा कि वाकैंट की 10 में से 6 सीटें पीटीआई ले गई थी, इस दफ़ा पीटीआई वहाँ से फारग हो गई। तो वाकैंट और रावलपिंडी कैंट से पीटीआई को क्लीन स्वीप किया मुस्लिम लीग नून। तो अब कहा जा रहा है कि जनाब अगर बल्दियाती इलेक्शन में भी ऐसा हो गया तो 2023 के आने वाले इलेक्शन में तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी। तो एक तो यह है कि बल्दियाती इलेक्शन यही समझा जाए कि 2023 के इलेक्शन का रुख बता देंगे कि आवाम जो है वो क्या चाहती है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। और फिर अगर क्या ये देखा जाएगा कि बल्दियाती इलेक्शन में, जैसे इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन छोटे से बल्दियाती इलेक्शन है, 21 लाख टोटल आबादी है, 7 लाख के करीब वोटर्स हैं, तो क्या यहाँ पे ईवीएम इस्तेमाल करके प्रैक्टिस की जा सकती है, एग्जाम्पल सेट की जा सकती है, तजर्बा किया जा सकता है, ये भी कुछ कहने का बलस वक्त है। तो ये ओवरऑल सूरत थी, वो आपके सामने रखनी थी। अब देखना होगा कि मशावरती कमेटी क्या करेगी, कब तक इनकी ब्रीफिंग होगी, वो हम आप तक अपडेट जो है वो अब तक रखेंगे। बहुत शुक्रिया।